अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कौम से खिताब आप मुलाहिजा फरमा रहे थे। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में ईरान की न्यूक्लियर तनसीबात हमने तबाह की हैं। ईरान जंग में 13 अमरीकी फौजी मारे जा चुके हैं। और ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इस जंग में हमने ईरान का मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। ईरान जंग में अब तक 13 अमरीकी फ़ौजी भी मारे जा चुके हैं। इसराइल, सऊदीया, कतर और इमारात भी इस जंग में उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कौम से खिताब आप मुलाहिजा फरमा रहे थे। ईरान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर पेश रफ्त से वो अपनी कौम को आगाह कर रहे थे। अमरीकी सदर जंग बंदी से मुतालिक टाइम फ्रेम भी उन्होंने इस किताब में देना था, लेकिन अभी तक वाज़ेह अल्फाज में उन्होंने कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया। ईरान ने दूसरे मकाम पर अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को शिफ्ट कर दिया है। ईरान जंग के अहदाफ हासिल कर रहे हैं। पासदाराना इनकलाब का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। इससे पहले अमेरिका की कोई इज्जत नहीं करता था। सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि वेनेजुएला से मिलकर तेल और गैस की बड़ी मिकदार फरोख्त करेंगे। ईरान के एटम बम बनाने की सलाहियत बिल्कुल हमने ख़त्म कर दी है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में ईरान की न्यूक्लियर तनसीबात हमने मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी। ईरान जंग में 13 अमरीकी फ़ौजी भी मारे गए। अगर जनरल सुलेमानी जिंदा होते तो ईरान आज कहीं ज़्यादा मजबूत होता। इसराइल, सऊदीया, कुवैत और बहरीन अजीम ममालिक हैं। यही कहना था सदर डोनाल्ड ट्रंप का। हमें अबनाए हुर्मस की ज़रूरत नहीं है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अहम ऐलान कर दिया। ईरान ने दूसरे मकाम पर न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखने की कोशिश की है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खिताब में खदशात का इजहार कर दिया है और उन्होंने कहा कि मशरक़ वुस्ता के तेल समेत किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का अपनी कौम से अहम खिताब की तफसीलात सामने आ चुकी हैं। ईरानी हुकूमत अमेरिका के साथ चलने को तैयार है या नहीं। 47 साल से ये सूरत हाल कायम थी। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में ईरान की न्यूक्लियर तनसीबात हमने तबाह कर दी हैं। ईरान के एटम बम बनाने की सलाहियत भी हमने ख़त्म कर दी है। ईरान के पास बहुत कम मिसाइल लॉन्चर्स बाकी रह चुके हैं और ईरान जंग में 13 अमरीकी फ़ौजी भी मारे जा चुके हैं। ईरान के पास एटम बम होता तो आज कहीं मुख्तलिफ सूरत हाल होती। अगर कासिम सुलेमानी को ना मारते तो ईरान आज और ज़्यादा मजबूत होता। अपनी पहली सदारत की मुद्दत में कासिम सुलेमानी को इसीलिए कत्ल किया। अगर जनरल सुलेमानी जिंदा होते तो ईरान के साथ आज ज़्यादा मुश्किल पेश आती। ईरान के खिलाफ जंग में अहदाफ के बहुत करीब हैं। इसराइल, सऊदीया, कतर, इमारात, कुवैत और बहरीन की सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तारीफ़ की है। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ जंग में अहदाफ के बहुत करीब हैं और ईरान पर अगले 2 हफ्तों में बहुत शिद्दत से हमले करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया। अमरीकी सदर का ईरान के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान। ईरान के खिलाफ जंग में अहदाफ के बहुत करीब हैं। ईरान पर अगले 2 हफ्तों में बहुत शिद्दत से हमले करेंगे। अमरीकी सदर का ईरान के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान। अमरीकी सदर का ईरान के खिलाफ जंग जारी रखते हुए अगले 2 हफ्तों में मजीद हमलों की भी निशानदही। उन्होंने कहा कि अगले 2 हफ्तों में ईरान के खिलाफ हमलों की शिद्दत बढ़ा देंगे हम। अमरीकी सदर का ईरान के खिलाफ अमरीकी जंग जारी रखने का ऐलान। उन्होंने कहा कि अबनाए हुर्मस की हमें ज़रूरत नहीं है और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी ऐलान किया कि हमें मशरक़ वुस्ता के तेल की भी ज़रूरत नहीं है। ईरान की एटम बम बनाने की सलाहियत को हमने बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अपनी कौम से खिताब के दौरान इजहार ख्याल। ईरान के पास एटम बम होता तो आज दुनिया मुख्तलिफ होती। अमरीकी सदर का कहना था कि ईरान की लीडरशिप को मार दिया है। ईरान के फ़ज़ाइया, नेवी और हथियारों को भी हमने तबाह कर दिया। ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान के खिलाफ जंग में 13 अमरीकी फ़ौजी मारे गए। वेनेजुएला के बाद मशरक़ वुस्ता के तेल की अब ज़रूरत नहीं रही। ट्रंप का ईरानी हुकूमत पर 45,000 मुजाहिरीन को कत्ल करने का इल्ज़ाम। तेल की कीमतों में इजाफा आर्जी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमरीका दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल और गैस पैदा कर रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आपसे कुछ देर पहले अपनी कौम से खिताब किया है। उन्होंने कहा है कि ईरान में अपने अहदाफ के बहुत ज़्यादा करीब हैं। अहदाफ हासिल करने के फौरी बाद जंग ख़त्म कर देंगे। ईरान के एटम बम बनाने की सलाहियत ख़त्म कर दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास एटम बम होता तो आज दुनिया मुख्तलिफ होती। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान की लीडरशिप को मार दिया है। ईरान की फ़ज़ाइया, नेवी और हथियारों को तबाह कर दिया गया। ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि पहली अपनी मुद्दत सदारत में कासिम सुलेमानी को
شہید کیا، اور اگر آج جنرل قاسم سلیمانی زندہ ہوتے تو حالات مختلف ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ عارضی ہے، امریکہ دنیا میں سب سے زیادہ تیل اور گیس پیدا کر رہا ہے۔ ٹرمپ کا ایرانی حکومت پر 45,000 مظاہرین کو قتل کرنے کا بھی الزام۔ وینزویلا کے بعد مشرق وسطیٰ کے تیل کی اب ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی قوم سے خطاب سامنے آیا۔ ایران پر اگلے 2 ہفتوں میں بہت شدت سے حملے کرنے کا اعلان انہوں نے کیا ہے۔ امریکی صدر کا ایران کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا بھی اعلان سامنے آیا۔ ایران کے خلاف جنگ میں اہداف کے بہت زیادہ قریب ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران پر اگلے 2 ہفتوں میں بہت شدت سے حملے کریں گے۔ امریکی صدر کا ایران کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا اعلان۔ ایران کی ایٹم بم بنانے کی صلاحیت ختم کر دی ہے۔ امریکی صدر کا واشگاف الفاظ میں اعلان۔ ایران کے پاس ایٹم بم ہوتا تو آج دنیا مختلف ہوتی۔ ایران کی لیڈرشپ کو مار دیا ہے۔ ایران کی فضائیہ، نیوی اور ہتھیاروں کو ہم نے مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ ایران کو کسی صورت ایٹمی ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایران کے خلاف جنگ میں 13 امریکی فوجی مارنے کی بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تصدیق کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنی پہلی صدارت کی مدت میں قاسم سلیمانی کو مار دیا۔ اگر جنرل قاسم سلیمانی زندہ ہوتے تو ایران آج ایسا نہ ہوتا۔ وینزویلا کے بعد مشرق وسطیٰ کے تیل کی اب ہمیں ضرورت نہیں ہے، تیل کی قیمتوں میں اضافہ عارضی ہے۔